स्कॉलरशिप मैंने पढ़ते पढ़ते 4 साल हो गए कॉलेज में, अभी तक एक भी स्कॉलरशिप नहीं आई। मैंने जांच करवाई वेलफेयर ऑफिस में जाके, वहाँ पे बताया कि तेरी स्कॉलरशिप इस अकाउंट में आ चुकी है, और मैंने चेक करवाया वो अकाउंट मेरा नहीं था। इस जैसे 1,40,000 रुपया एक बच्चे से शोषण हुआ है, तो इतने कितने बच्चे होंगे ये। कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे पहले इस घोटाले के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर जैसे जो स्टूडेंट्स कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी स्कॉलरशिप आती है, और स्कॉलरशिप में बहुत बड़ा घोटाला, फर्जी अकाउंट बनाकर उनके स्टाइफंड का जो पैसा होता है वो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उस पूरे घोटाले का हम खुलासा अब यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पीड़ित हैं, उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार उनके साथ कैसा क्या घोटाला हुआ। क्या नाम है? प्रवीण नाम। तो सबसे पहले ये बताओ कि कहाँ पर एडमिशन ले रखा है आपने, और इसमें सब्जेक्ट में एडमिशन ले? मेरा एडमिशन लिया मैंने बिट्स कॉलेज मोहाना में। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से एडमिशन है मेरा। और तो जैसे आपने बताया ये पेज हैं जो ये क्या लगा रखा है अपने, और आप जैसे हमें देख रहे हैं लोग, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि कैसे घोटाला हुआ, किस चीज़ का घोटाला? घोटाला मेरे साथ स्कॉलरशिप आनी थी, स्कॉलरशिप आई नहीं है मेरी स्कॉलरशिप मैंने पढ़ते पढ़ते 4 साल हो गए कॉलेज में, अभी तक एक भी स्कॉलरशिप नहीं आई। मैंने जांच करवाई वेलफेयर ऑफिस में जाके, वहाँ पे बताया कि तेरी स्कॉलरशिप इस अकाउंट में आ चुकी है, और मैंने चेक करवाया वो अकाउंट मेरा नहीं था। तो जैसे आपने सुना कि ये इन्होंने चेक कराया कि इनके वहाँ पर बताया गया कि इनके स्कॉलरशिप आ चुकी है, लेकिन इनकी किस स्कॉलरशिप नहीं आई थी, और इनकी पूरी की पूरी जो स्कॉलरशिप है उसको रोका नहीं गया। वो कागज़ों में दिखाया गया कि स्कॉलरशिप आ चुकी है और वो किसी और खाते में जा चुकी है। और मतलब टोटल कितने रुपये आपके आने थे, और आपको कुछ 1 रुपया या 2 कुछ भी मिला या नहीं मिला कभी? मेरे स्कॉलरशिप आनी थी 65,000 कुछ आनी थी, और एक बार आई थी 74 कुछ आई थी, और मेरे पास अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया उसमें से। और इसी के साथ ये दूसरे पीड़ित हैं, इनसे भी पूछते हैं, और फिर जो इनकी कार्रवाई कर रहे हैं श्री राम निवास जी, फिर बाद में उनसे भी पूछेंगे। तो क्या नाम है? योगेश नाम है जी। तो एडमिशन आपने कहाँ पे ले रखा है? बिट्स कॉलेज मोहाना में ले रखा है। साथ में ही हो? तो आपकी कुछ स्कॉलरशिप आई है या आपकी भी बिल्कुल नहीं आई इनकी तरफ? एक स्कॉलरशिप आई थी, उसके बाद एक भी स्कॉलरशिप नहीं आई है। और जो सेम फर्जीवाड़ा इनके साथ हुआ है, किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, उसकी उम्मीद है या वहीं कुछ क्लियर हुआ है कि वहीं घोटाला? ये सेम वही हो रखा है, दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं पैसे। ये आपने सुना कि ये अभी यहाँ पर 2 ही पीड़ित हैं, पता नहीं ऐसे हरियाणा में कितने पीड़ित होंगे। अब जो इनकी कार्रवाई संभाल रहे हैं श्री राम निवास जी, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में वे क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आज फिर इस चैनल का और आप सभी दर्शकों का धन्यवादी हूँ, और सबसे ये प्रार्थना भी करता हूँ कि भाई ये चैनल इस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी मुहिम चला रहा है, तो सभी ने ऐसे चैनलों का धन्यवाद करना चाहिए। और जो आज इन्होंने मेरे से झगड़ा किया, ये प्रवीण नाम का लड़का है, ये मेरे पास आया खरखोदे का, जो राजेंद्र का लड़का है, वार्ड नंबर 1 से, अनाज मंडी खरखोदा में रहता है। इसने बिट्स मोहाना सोनीपत में दाखला लिया, और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है इसकी छात्रवृत्ति वहाँ से इसने खाता नंबर दिया है खरखोदा बैंक का, और मोहाना जो कॉलेज ने है वो इसका सब कुछ ये भरा भी है। मोहाना कॉलेज ने ये फॉर्म भरा है मोहाना कॉलेज द्वारा, इसमें बैंक खाता खरखोदे का दिया हुआ है। और ये केस जब वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजा गया, तो वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास इसके सारे कागज भी गए, और वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसके सारे आधार कार्ड को, अन्य रिकॉर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए। और सबसे बड़ी विडंबना, वो देने के बाद उनके हो सकता है मूल दस्तावेज भी तैयार किए फर्जी तरीके से फ्रॉड करने के लिए, और उस व्यक्ति ने पिंजौर में उसके नाम से, उसके ही आधार कार्ड से, उसके ही
एक इलाहाबाद बैंक है, वहाँ पिंजौर में इसके नाम से अकाउंट खुलवा दिया। और इसके नाम से जब अकाउंट खुल गया तो वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इलाहाबाद बैंक में ही वो राशि डाल दी, 2 बार की, लगभग 1,40,000 रुपये। और उसने जो फ्रॉड जिससे कागज़ दिए थे, जिन्हें एटीएम तक बनवा लिया, इतने बड़े फ्रॉड के लिए एटीएम तक तैयार होगा डुप्लीकेट, तो वहाँ से सारी राशि भी निकली है। इसके लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट और वो फर्जीवाड़ा जहाँ हुआ इलाहाबाद बैंक पिंजौर, और जिसने ये रिकॉर्ड फर्जी तैयार किए ये तो एक गिरोह है। और इस गिरोह का जब तक पर्दाफाश विभाग सरकार नहीं करेगी तो इन गरीब आदमियों का, इनके बच्चों का तो शोषण इसी प्रकार होता रहेगा। मैं विभाग सरकार से मांग करता हूं कि ये इस प्रकार का की पड़ताड़ना, इस प्रकार की गरीब आदमियों का शोषण वो ना होने दें और सरकार इस बातों पर संज्ञान ले। इसके लिए मैंने परवीन जो लड़का है इसके बारे में हमारे पास ये आया और हमने इसके लिए एक पत्र जारी कर दिया है सरकार विभाग को। ये 3 पेज की फाइंडिंग है, इसमें पूर्ण वर्णन है। ये इस यहाँ से तैयार हुआ और ये सारी सरकार को भेजा जाएगा, 14 अथॉरिटियों को। और मैं विभाग सरकार से मांग करता हूँ अगर भाई इस प्रकार की संज्ञान ले और इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और इस गरीब व्यक्ति का, बच्चे का स्टाइफंड जो 1,40,000 रुपये लूट रखा है वो दिलवाया जाए। और मैं ये इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के एक नहीं अनेकों छात्र हैं जिनके माँ बाप को, जिन बच्चों को ये पता नहीं हम कार्रवाई कहाँ करें, वो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा CM इंडो बस कायद लगा देंगे, बस वो कुछ नहीं, इस टाइप का तो पता नहीं होता, सामान्य ज्ञान नहीं होता। इसलिए ये हमारा भ्रष्टाचार विरोध संगठन सामाजिक उत्थान संगठन के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रहा है कि सामान्य गरीब को न्याय मिले, किसी के साथ प्रताड़ना हो रही है उसको न्याय मिले, और उस न्याय के लिए हमने ये पत्र जारी करवा दिया है इस प्रवीण लड़के के नाम। हाँ, तो सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास ये 2 पीड़ित हैं, तो ऐसे हरियाणा में और जैसे इनकी जो संस्था है उन समेत पूरे हरियाणा प्रदेश में कितने का घोटाला होगा? जो स्टाइफंड का घोटाला पहले मैंने पता लगा था, शिक्षा विभाग में 1500 करोड़ का घोटाला था। इस प्रकार ये घोटाला तो हर साल का है, हर साल ऐसे ही प्रताड़ना होती है। सरकार विभाग संज्ञान ही नहीं लेती। इनका संज्ञान ले तो हर उसमें स्टाइफंड में घोटाला ही घोटाला है। ये तो लाखों करोड़ों का घोटाला है, ये थोड़ा घोटाला नहीं है, छोटा घोटाला नहीं है। गरीब आदमियों का शोषण है हो रहा है। और ये जब से एक बात और भी है, सरकार ने ये ऑनलाइन कराया था अगर भाई इनका शोषण ना हो, परंतु पहले तो ये न्यू कह दे जी मेरे दस्तक ना हुए, ईब तो वो भी जरूरत नहीं रही दस्तका की भी। ईब तक खाते में किसी हो गए में डाल दो और वो क्यों करो कटवाओ और हो गया फ्रॉड। हमने न्यू कहा खाते में डाल दिए बचरे में। तो ये छोटा घोटाला नहीं है। मैं इस संगठन के माध्यम से अपने के और सरकार से, आम जनता के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से सभी से प्रार्थना करता हूं अगर भाई इस प्रकार के घोटाले पर संज्ञान ले और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूं अगर भाई ऐसे मामले में फटाफट कार्रवाई करे। यदि पुलिस प्रशासन कार्रवाई कम करती है, इसलिए ये गंदे काम, ये भ्रष्टाचार के काम, ये लूट खसोट हो रही है। तो जिस प्रकार आपने सुना, सबसे पहले बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, सरकार दावे तो करती है कि SC ST बच्चों को काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं, उनका फंड उन तक भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, इन बच्चों ने अपना फंड चेक करवाने के लिए वहाँ पर प्रयास किया, कॉलेज में पता किया, कॉलेज से पता लगा कि यहाँ से आपका फंड है, आपका पैसा हमने आगे जो अथॉरिटी है उसके पास भेज दिया है। उसके बाद जब वे वहाँ पर गए तो उन्हें पता लगा कि आपका पैसा किसी
आप ही के नाम पर, आप ही के दस्तावेजों पर, सत्यापित दस्तावेजों पर जारी किसी खाते में चला गया है जो कि पंचकुला का खाता है, और उस खाते के अंदर वे सारे के सारे पैसे चले जाते हैं, तो ये एक पूरी की पूरी मिलीभगत है सर। जिस प्रकार एक बैंक होता है, वो जैसे हम अगर एक खाता खुलवाना चले जाते हैं तो वह इतनी जांच पड़ताल करता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, ये पूरे नहीं है। वहाँ पर जब जिसके नाम पर खाता खोला गया वो ही हाजिर नहीं है, तो सर ये खाता कैसे खुला, इसके बारे में क्या? मैं ये कहता हूँ कि ये एक गिरोह बनता है, गिरोह तैयार होता है, और गिरोह जब तैयार हो जाता है हर भ्रष्टाचार में, तो वो संलिप्त होते हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए फटाफट काम हो जाते हैं उनके। जब गिरोह भ्रष्टाचार का बने गया, जब इस जैसे 1,40,000 रुपया एक बच्चे से शोषण हुआ है, तो इतने कितने बच्चे होंगे? ये तो गिरोह है, इस गिरोह में करोड़ों का घोटाला पाएगा ये, इसकी जांच करवाओगी जाएगी जब तक खुलासा होगा ना। तो ये है, इस जब गिरोह बन गया तो गिरोह बनकर काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार जो लूट खसोट हो रही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट है की है, वो इसलिए वो हो रही है अब भाई वो गिरोह है, वो एक गिरोह है, और गिरोह के कारण काम नहीं होता। ठीक है, वो गिरोह के कारण मतलब बिल्कुल डंप हो जाते हैं, और सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले पाती, क्योंकि गिरोह की संख्या ज़्यादा होती है और न्याय प्राप्त करने वाले की या न्याय दिलाने वाले की संख्या बहुत कम होती है। जिस प्रकार सर, हम एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस घोटाले में कौन सा विभाग मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इस विभाग में जहां वेलफेयर सोसाइटी है, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो जिम्मेवार है पूर्ण रूप से। उसने या कॉलेज से कहीं से भी इसके लड़के के कागज गए हैं, और उन कागजों से जो डुप्लीकेट कागज बनाए गए हैं, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। इलाहाबाद बैंक भी जिम्मेवार है पिंजौर का, जिसने फर्जी तरीके से उस फोटो को भी नहीं देखा, खाता भी खुल गया। ये एक पूरा गिरोह है, इस गिरोह का मेन दोष है और उसकी पड़ताल होनी चाहिए। जिस प्रकार इस घोटाले में एक दो नहीं, पूरा का पूरा विभाग समेत बैंक के अधिकारी समेत इस घोटाले में हैं, तो सर आप क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार और प्रशासन? मैं सरकार प्रशासन से मांग करता हूं कि इस प्रकार से जो इन बच्चों के साथ हो रहा है, एक सरकार की घोषणा के अनुसार भाई इनको स्टाइफंड दिया जाता है, इतना स्टाइफंड देकर, और ये बेचारे जीरो रहते हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं आता। तो ये लूट सोट का जो गिरोह बना गया, उस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई यदि विभाग सरकार करेगी नहीं तो इनका क्या रह गया? ये तो दोनों औरतें मार होगी, सरकार से भी पैसे निकल गए और वो गिरोह पैसे नहीं गया, इनको कुछ मिला ही नहीं, ये गरीब आदमी तड़फ रहे हैं। तो मैं मांग करता हूँ ऐसे गलत कामों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक ऐसे गलत काम रोके ही नहीं जाते, और सरकार इन पर ध्यान देती नहीं। और सर, जैसे हम पूछना चाहते हैं कि काफ़ी बच्चों को पता नहीं लगता कि उन्हें जिस प्रकार ऐसे घोटाले हो जाते हैं, बच्चों के फंड नहीं आता और उन्हें पता नहीं लगता कि कार्रवाई कैसे करनी होती है, तो वे उलझे रहते हैं। ये लगातार लंबे समय से ऐसे घोटाले होते रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आपने सही क्वेश्चन किया है ये। अब भाई किसी ने भी इस प्रकार की जो पड़तालना आदमी का आती है, उस पड़तालना का पता नहीं होता कि भाई हम कहाँ एप्लीकेशन लगाएं, कहाँ जाएं। सामान्यता से वो अपना बैंक में उसमें जाएगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएगा, और अपने कॉलेज में जाएगा, अपनी विडम्बना बताएगा, तो उसका कोई समाधान सुचारू रूप से नहीं हो पाता, और वो अपना मायूस होकर घर बैठ जाता है। और इसके लिए मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ी जागरूकता की, आम जनता को जागरूकता होने की और जागरूकता बताने की सरकार की भी जिम्मेवारी है, और हम यहाँ ये जागरूकता दे रहे हैं और बता रहे हैं अगर भाई इनमें इस प्रकार से पूरी सरकार को अवगत कराओ अगर भाई हमारा फ्रॉड इस प्रकार हो रहा है, ये रोका जाए। इसी के साथ हम एक इन बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि ये सरकार और प्रशासन से क्या मांग रखते हैं कि कब तक इनका फंड आ जाए और क्या इन्हें उम्मीद है? हमारा ये फंड जल्द से जल्द जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि ऐसा घोटाला अब कभी ना होना चाहिए, और
तो जिस प्रकार ये गरीब बच्चे जो अपने घर से इतनी दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, सोचते हैं कि सरकार जिस प्रकार ये अच्छे से पढ़ाई करते हैं कि सरकारी ने एक बेहतरीन फंड प्रोवाइड कराएगी जिससे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, लेकिन ऐसे घोटाले होने के कारण इन बच्चों पर मानसिक और प्रकार का प्रताड़ना भी होती है, जिससे पीड़ित बच्चे किस प्रकार पढ़ाई कर पाएंगे। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इन बच्चों को जल्दी से न्याय मिले और इनका पूरा का पूरा पैसा इनके खाते में आए, और जो घोटालेबाज इस घोटाले में है उनको बर्खास्त किया जाए और आगे ऐसा घोटाला वे कभी न कर पाएँ। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।